तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना चाहूंगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसे आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे आप अपने बॉडी के मास को मेजर कर सकते हैं। जैसे मेरे बॉडी का मास जो है वो 80 केजी है, तो मास क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं, तो स्पीड क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा हुआ है, तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब आइए बढ़ते हैं कि जो जो इंटरनल फीलिंग्स होता है, यानी हमारे अंदर का फीलिंग्स होता है, हमारा इमोशंस होता है। जैसे हम किसी से लव करते हैं या हम किसी से हेट करते हैं, तो उसका कोई पैरामीटर नहीं है, उसको मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं बनी हुई है। तो जिसको हम मेजर नहीं करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। जैसे हमारा इंटरनल फीलिंग्स होता है और इमोशंस होता है। अब आइए, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर और दूसरे को बोलते हैं हम लोग वेक्टर। अब देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटी को एक और तरीके से हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास है, अब आप इस पर चाहे जितना भी फोर्स लगा ले, चाहे कुछ भी कर ले, इस ऑब्जेक्ट के मास को चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में? तो मास जो है वो दूसरे से पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो मास को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो संख्या होती है वो 7 होती है। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इनकी संख्या जो है वो 7 है। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे रिमेंबर करें। सबसे पहले आप कोचिंग के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे पहले आप किसको देखते हैं, टाइम को देख लेते हैं। तो टाइम आपने देख लिया, फिर आप देखते हैं कि आपका कोचिंग जो है आपके घर से कितने दूरी पर है, यानी कि आपने लेंथ को देख लिया। फिर अपने बॉडी के मास को देखते हैं। यदि आप हेवी है तो कोई व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे, और यदि आप हेवी नहीं है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, चाहे साइकिल से जा सकते हैं। तो अपने मास को देखेंगे कि उतना दूर जाना है, यार मैं हेवी हूं, पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अब फिर क्या होगा, आप जब आप कोचिंग में पहुंच जाएंगे, तो क्योंकि गर्मी का मौसम है, जब वीडियो बन रहा है, अब कोचिंग में जब बच्चे आएंगे तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को देखेंगे, अरे यार बड़ा गर्मी है, बड़ा पसीना हो रहा है, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाबू वो देख लेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर देख लिया, फिर वो सोचेंगे कि अरे यार पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पंखा कैसे चलेगा, जब करंट होगा। तो उन्होंने करंट, इलेक्ट्रिक करंट को भी देख लिया। फिर वो देखेंगे कि चलो करंट का तो काम हो गया, अब क्या देखेंगे कि अब देखेंगे कि बल्ब है वो ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि बल्ब जो है वो डीम ग्लो करेगा, तो इसका मतलब ये है कि लुमिनस इंटेंसिटी कम है। और यदि बल्ब जो है ब्राइट ग्लो करेगा, तो उसका मतलब यह है कि लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है। तो फिर वो क्या करेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी को देखेंगे, और फिर एक अंत में बच जाएगा अमाउंट ऑफ सबस्टांस, यानी कि सबस्टांस का अमाउंट कितना है। देखिए, लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, और इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला L होता है। जैसे लेंथ है L, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L हो गया। मास कैसे यूनिट होता है, किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M होता है। टाइम को हम लोग ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो टी हो जाता है, कैपिटल टी हो जाता है। टेम्परेचर, जिसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी के हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसको अब देखिए, जिसको हम लोग इसके सिंबल जो है वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट के नाम पर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पड़ा, इसीलिए हम लोग इस यूनिट को, इसका सिंबल हम लोग देखेंगे जब कैपिटल ए देखेंगे। ठीक है, और यदि इसका डायमेंशन फॉर्मूला करंट का देना चाहते हैं तो आई भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ए और आई में से आप जिसको लेना चाहते हैं उससे आप ले सकते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन, जो आपका ऐसा यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, सिंबल इसका सीडी होता है, और डायमेंशन फॉर्मूला भी सीडी होता है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस से क्या होता है, जो आपका ऐसा यूनिट होता है वो मोल होता है, इसको हम लोग MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल हो गया, और फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी मोल होता है। देखिए, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, तो इन सातों के अलावा और जितने भी फिजिक्स में जो टर्म होंगे, जैसे फोर्स, स्पीड, ठीक है, ये सब के सब जो है वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो ड्राइव ये क्या है बाबू, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड होता है। समझ में?
आप एक बात समझ लीजिए, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, और जितने भी वर्ड्स हम लोगों को बनाने होते हैं उसी 26 लेटर से बनाने होते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, उसी प्रकार से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। और जिस प्रकार से इंग्लिश में उनको अरेंज करके और लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाते हैं, उसी प्रकार से इन सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को अरेंज करके हम लोग डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं या उसका फॉर्मूला बनाते हैं। समझ में आ रही? जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोर्स। फोर्स देखिए क्या इन सातों में फोर्स है क्या? तो देखिए इन सातों में फोर्स नहीं है, तो फोर्स क्या हो गया? डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब ये डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी हो गया, तो ये कहां से डायरेक्ट क्या हो गया? इस फोर्स का जो फॉर्मूला होगा इन सातों से ही किसी से मिलकर बना होगा। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने, बड़े बुजुर्ग ने समझाया, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने भी मान लिया मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन मुझे पता है कि फोर्स जो है वो इन सातों से ही निकलेगा, ठीक है। अब मुझे मास से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मास इसमें, मास से कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक्सेलरेशन से दिक्कत है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी बड़े बुजुर्ग ने एक और फॉर्मूला दे दिया है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो मैंने क्या किया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लिया। अब मुझे मास और टाइम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको चेंज इन वेलोसिटी से मतलब है। वेलोसिटी का चेंज का मतलब क्या? कोई भी चीज में यदि आप चेंज निकालना चाहते हैं तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल उसका फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटा देंगे। तो वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअल क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी लिख दिया। अभी भी मास और टाइम से मतलब नहीं है, लेकिन वेलोसिटी से हमें मतलब है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको क्या करेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला बड़े बुजुर्ग ने बताया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो फिर क्या होगा? मास बाय टाइम तो पहले से है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि मास टाइम टाइम कोई दिक्कत की बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पर दिमाग लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो एक प्रकार का लेंथ ही है। तो अब क्या हो गया? मास इंटू लेंथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर लेंथ लिख दिया, और ये टाइम इंटू टाइम, ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है? टाइम का स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसे मैं न्यूमरेटर में करना चाहता हूं। तो जब भी किसी भी टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में किया जाता है, जब भी डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, तो जो बेस का जो पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर बेस का पावर क्या है? +2 है, तो जब उसे न्यूमरेटर में करेंगे तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला को लिखेंगे। यहाँ पर मास का पावर कितना? m, और मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? कैपिटल है, तो यहाँ पर लिख दिया कैपिटल M। अब जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होता है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। अब देखिए मास की जगह पर क्या लिख दिया? कैपिटल M, m का पावर 1, लेंथ की जगह पर क्या होगा? कैपिटल L, L का पावर 1, और टाइम की जगह पर क्या लिखे? T, T का पावर क्या हो जाएगा? -2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m L T का पावर -2। ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है, इसे आप बिल्कुल भी याद करके रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास, तो देखिए मास में डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन किसमें? मास में, तो मास का पावर देखिए, मास का पावर 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ, ये इसमें L का पावर देखिए तो 1 है, तो 1 ही आंसर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम, तो इसमें T का पावर देखिए कितना है? -2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम कितना हो जाएगा? -2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यूनिट से भी हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं बड़ी आराम से। देखिए यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूला है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या? लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको और अच्छे से सजा कर लिखना चाहते हैं तो m का पावर 0, L का पावर 2 और T का पावर 0 लिख सकते हैं। स्पीड क्या होता है? मीटर बाई सेकंड। तो सबसे पहले क्या होता है? जो डिनोमिनेटर में होता है उसको न्यूमरेटर में करते हैं, तो मीटर सेकंड -1। जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होता है तो जो भी क्वांटिटीज होती है वो सब के सब न्यूमरेटर में होते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता। तो मीटर बाई सेकंड है, तो इसको ऊपर लेकर गया तो इसका पावर कभी क्या है? 1 है, तो जो ऊपर जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? लेंथ है, तो L हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम, सेकंड का टाइम है, तो T का पावर -1 है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। इसको और अच्छे तरीके से आप सजा कर लिखना चाहते हैं तो m का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -1। अब यूनिट से हम लोग क्या करें? डायमेंशन फॉर्मूला निकाले, बहुत ही आसान है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? kg मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या किया? जो डिनोमिनेटर में यूनिट है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या सेकंड स्क्वायर है, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो इसका पावर +2 है नीचे में, तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा।
केजी क्या हो जाएगा इसका, केजी का मतलब क्या, मास, मास मतलब कैपिटल एम, ये मीटर है मतलब लेंथ है, तो एल और यहाँ पर सेकंड है मतलब टी, टी का पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए तो ये एम एल टी का पावर -2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, बड़े आराम से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब देखिए जैसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, एग्जांपल के रूप में साइन थीटा में लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इसको ध्यान से आप समझिए, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल एल हो गया तो कट गया, ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1, यानी कि डायमेंशन लेस है, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसको 1 लाने के लिए क्या कर देंगे, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, जितने भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 ही हो जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या ये 1 है तो ये भी क्या है, ये 1 ही है, क्योंकि पावर किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो 1 हो जाता है, 1 m का पावर 0, 1 into 1 into 1 ही हो गया। अब देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा, sin थीटा, sec, cos, समझ में आ गई, ये सब के सब डायमेंशन लेस होते हैं। अब आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखना होगा, F इज इक्वल टू AT²। F क्या है बाबू, आपका फोर्स है। अब हमको डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्मॉल ए निकालना है, तो कैसे हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्मॉल ए करेंगे। देखिए जो डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, m ए t का पावर -2 लिख दिया, a का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं मालूम है लिख दिया, और ये क्या है, टाइम है, तो t टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल T, तो t का पावर 2 हो गया, इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर t² है, अब इसको नीचे लेकर गए, यहाँ पर a बच गया, नहीं a का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग को निकालना है, t² नीचे चला गया। अब ये t² जब ये डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका साइन जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, t का पावर -2 into t का पावर -2, ये भी दो t का पावर -2, क्योंकि ये भी नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका साइन जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट होगा। अब देखिए बेस ct है, पावर जो है वो क्या मल्टीप्लाइड में है, तो क्या हो जाएगा, पावर जो होगा वो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, m a t का पावर -2 प्लस -2, तो कितना हो जाएगा, m a t का पावर -4। यही डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाएगा, a का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में आ गया। अब यदि आपको क्वेश्चन दिया v इज इक्वल टू k e का पावर अल्फा t, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e का कुछ पावर होगा, तो जो भी पावर होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, और जो डायमेंशन लेस होगा वो यूनिट लेस बिल्कुल भी होगा, ठीक है। तो ये अल्फा टी क्या होगा, अल्फा टी डायमेंशन लेस होगा तो ये यूनिट लेस भी होगा। अब देखिए यहाँ पर टी का यूनिट क्या है, सेकंड है, टी का यूनिट सेकंड है, तो यूनिट लेस होने के लिए अल्फा का यूनिट क्या होना चाहिए, 1/सेकंड, 1/सेकंड अल्फा का यूनिट होना चाहिए, तो 1/सेकंड अल्फा का यूनिट होना चाहिए, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/सेकंड को ऊपर लेकर जाएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स का मतलब क्या, टी और -1, ठीक है, समझ में, यही आपका अल्फा का यूनिट हो जाएगा, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है तो यूनिट लेस होगा, ये सेकंड है तो ये 1/सेकंड हो जाएगा, 1/सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/t, और t को ऊपर लेकर जाएंगे तो t का पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए k का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमको निकालना है, जैसे v इज इक्वल टू k e का पावर अल्फा t, तो ये अल्फा t तो डायमेंशन लेस था ही, साथ ही साथ ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये पूरा e का पावर अल्फा t, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी यूनिट लेस हो जाएगा, तो दोनों तरफ यूनिट बराबर होना चाहिए, इधर है स्पीड और इधर है k, ये तो यूनिट लेस है, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला v का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला k का भी होगा, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा सेम होगा, ठीक है। तो k स्पीड है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, l t का पावर -1, तो k का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l t का पावर -1, क्योंकि दोनों साइड यूनिट बराबर होना चाहिए, ये यूनिट लेस है तो जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट k का भी होगा, तो k भी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, समझ में, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि दो टर्म जुड़े हुए रहते हैं, तो अब देखिए आप एक बात समझिए, आप गाय को गाय के साथ ही ऐड कर सकते हैं, जैसे 4 काउ + 2 काउ = 6 काउ, काउ को काउ में ऐड करिएगा, ऑक्स को ऑक्स में ऐड करिएगा, कभी भी काउ और ऑक्स को आप ऐड नहीं कर सकते, जैसे 2 काउ + 4 ऑक्स आप ऐड नहीं कर सकते। उसी प्रकार से वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड करेंगे जो सेम हो, ठीक है, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम हो, और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कर सकते हैं, जैसे फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, ये मास जो है वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन जब भी आप एडिशन की बात करेंगे और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तब जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर दोनों का ये फोर्स है, तो ये भी फोर्स होगा, फोर्स जुड़कर हमें फोर्स मिलेगा, तो तीनों का जो फिजिकल, प्रत्येक टर्म का जो फिजिकल जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला केबी का होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग के का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो केबी = f, यानी के = कितना हो जाएगा, f/v हो जाएगा। अबे भाई भी f का डायमेंशन फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, m l t का पावर -2, और v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड है, l t का पावर -1, l t का पावर -1, l से l कट गया, क्या हो जाएगा, m t का पावर -1/t का पावर -1, जब ये t का पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, m t का पावर -2 × t का पावर 1। अब क्या हो जाएगा, m और t का पावर -2 में, और ये
ये भी टी है और ये भी टी है, एक -2 है और एक +1 है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो टी का पावर कितना हो जाएगा -1, m t का पावर -1 इज योर आंसर। अब देखिए फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो कोई भी एक एनर्जी कह दी आपने डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया तो सारे एनर्जी का वही डायमेंशन फार्मूला होगा। एक यदि आपने एरिया का डायमेंशन, क्योंकि एरिया का कभी यूनिट नहीं बदलेगा, आप सिलेंडर का एरिया ले लीजिए, स्क्वायर का एरिया ले लीजिए, किसी का एरिया ले लीजिएगा तो उसका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, यदि यूनिट नहीं बदलेगा तो डायमेंशन फार्मूला भी वही नहीं बदलेगा, एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी एनर्जी का, सारे एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है, ऐसा यूनिट जूल ही होता है, तो क्या होगा मतलब किसी भी एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां से बात करने वाली सेम है कि हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला सब लोगों को मालूम होगा, आपको, हमको, हम सबको मालूम होगा। अब देखिए हाफ, हाफ क्या होता है, ये तो यूनिटलेस है, हाफ एक तो प्योर नंबर है, जैसे पाई हो गया, हाफ हो गया, 2, 4, 9 हो गए, ये सब के सब यूनिटलेस है, यानी ये यूनिटलेस है तो इसका क्या हो जाएगा, कोई डायमेंशन फॉर्मूला तो होगा नहीं। अब इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है, ये हाफ जो हो गया वो साफ हो गया, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला में कोई यूज नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या है, एम मास है, मास है, समझ में जी, मास को समझिए तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम, एम क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, तो कैपिटल एम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, बार बार लोग यूज करते हैं, एल टी का पावर -1, एल का पावर 1 इंटू टी का पावर -1। अब इसका स्पीड का स्क्वायर है तो इसका पावर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब कैसे करेंगे बाबू, अब इसका पावर है, पावर इन दोनों को पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, समझ में। अब यहाँ पर टी का पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी का पावर कितना हो जाएगा, -2। यदि पावर का पावर हो तो क्या करेंगे, उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू -1 इंटू 2 कर देंगे, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला किसका है बाबू, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखिए कभी कभी जो होता है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा, जैसे dx by dt, तो dx by dt का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा तो dx किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और dt किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l by t। अब t को ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, t का पावर कितना है, +1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं सब ऊपर लेके जाते हैं, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, +1 है तो कहां पर हो जाएगा, -1, l t का पावर -1, ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। dx by dt हम क्या निकालते हैं, स्पीड या वेलोसिटी जो भी है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखिए m d2x by dt स्क्वायर, तो यहाँ पर d2x है, x का पावर क्या है, 1 है, तो ये एक प्रकार के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। m क्या है, मास है, तो ये मास हो गया, d2x x का पावर नहीं है, केवल x जो है लेंथ है, ठीक है, तो d2x है, x का पावर 1 ही है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये यहां से यहां तक ये लेंथ ही है, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, d2 स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर है ये, ठीक है, यानी कि इसका इसमें क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एम इंटू एल, और इसका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो एम एल टी का पावर कितना, +2 पावर है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एम एल टी का पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, वी डी टी लिया होगा, तो वी डी टी इंटीग्रेट के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट वी टी लिख दे सकते हैं। अब वी टी लिख दिया तो वी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी का पावर -1 और टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी का पावर 1। अब देखिए ये t का पावर -1 हो गया, t का पावर 1 हो गया, बेस दोनों का tt है, पावर एक का -1 है, एक का +1 है, मल्टीप्लाइड में है तो पावर जुड़ जाएंगे, l t का पावर -1 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 0, l t का पावर 0 तो कितना हो जाएगा, t का पावर 0, कोई भी नंबर का यदि पावर 0 होगा तो 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा l।